हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तारीख है 10 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आप में से जिसको भी इंग्लिश से डर लगता है या फिर इंग्लिश में नंबर नहीं आते, इस सेशन में रेगुलर हो जाओ। अब ये मंडे टू फ्राइडे नहीं, अब तो ये मंडे टू सैटरडे हो रहा है। मतलब मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल डेली अटेंड करिए। ऑल्सो कल मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, फिर से बता दे रही हूँ, ये सिलेक्शन मैगजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है। ये मैगजीन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है, ठीक है। और ये मैगजीन आपको सैटरडे संडे दोनों दिन मिलती है। तो यहाँ पे आप नोट कर लो कि आपको ये सैटरडे भी मिलेगी और संडे को भी मिलेगी। बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसको बनाऊंगी। पूरा वीक में जो भी हमने इंपॉर्टेंट स्टफ कवर किया है सब कुछ आपको इसमें मिलेगा और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। बस बात यह है कि हर एक स्टूडेंट को इसको लगाना है, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं इस मैगजीन के, ठीक। चलिए जी, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी यूनिक मैगजीन, अच्छा है सैटरडे संडे। अच्छा, एवरीबडी इज वेरी सेटिस्फाइड। मतलब कि आप लोग मेरे को बता क्यों नहीं रहे थे जब मैं आपसे कहती थी 25 क्वेश्चंस करिए सिलेक्शन मैगजीन के, तो आप लोग मेरे को बताते क्यों नहीं थे कि मैम बहुत टाइम लग रहा है, इसको वीकली कर दीजिए। बताइए, मैंने खुद से किया तब मुझे वो चीज फील हुई कि ज्यादा समय लग रहा है, इसको 2 दिन करो उतना सफिशिएंट है ना। चलिए जी, फिलहाल शुरू करते हैं। और आप डेली मेरे से लाइव मुलाकात कर सकते हैं 11 बजे। अभी तो 6 डेज स्पेशल इवेंट चल रहा है, तो आप डेली मेरे से मुलाकात कर सकते हो 11 बजे, ठीक। चलिए जी, तो वोकैबुलरी से अपनी शुरुआत करी जाए। अच्छे से पढ़िएगा, पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है कमिंग बिफोर समवन। जैसे मैं आ रही हूं, मेरे से पहले कोई आ गया तो वो मैं बोलूंगी दैट गाय प्रीसीडेड मी, वो मेरे से पहले आ गया, ठीक है। सिनोनिम है इसका पहले का। पहले आ गया मतलब पहले इज प्रीवियस, पहले इज प्रायर, पहले इज अर्लियर। मतलब कोई चीज जो आपसे पहले हो गई है, दैट इज प्रीवियस टू यू, प्रायर टू यू, अर्लियर टू यू, ठीक है। बाद में हुआ है तो क्या होगा, बाद का मतलब हो जाएगा फॉलोइंग, बाद का मतलब हो जाएगा सबसीक्वेंट, बाद का मतलब हो जाएगा आपके बाद, यानी कि आपके लेटर, आपके प्रायर, आपके लेटर, ठीक है। अच्छा, प्रीसीड वर्ड की मदद से कुछ शब्द और कर लेते हैं, जैसे कि सक्सीडेड, सक्सीडिंग आप कर सकते हो। या फिर अच्छा, एक और वर्ड मैं आपको यहां पे करा दूं, एक्सीडिंग। एक और है रिसीडिंग। तीनों वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग है। सक्सीड का मतलब होता है जैसे प्रीसीड में पहले आ रहा है बंदा, सक्सीड में बाद में आ रहा है। सपोज ये आप हो, है ना, आपके पहले अगर कोई आ गया है ना, पहले तो प्रोसीड कर रहा है, बाद में आया तो सक्सीड कर रहा है, ठीक है। प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग। एक्सीडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरा टारगेट है 5000 मेरा टारगेट है, मैं ले आई 8000, तो मैं क्या करूंगी, आई ओवर अचीव्ड माई टारगेट्स, एक्सीडेड मी, ओवर अचीव्ड, एक्सीड ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और रिसीड का मतलब क्या होता है, मूविंग बैक। आपने कई बार देखा होगा लोगों की हेयर लाइन यहां से यहां पहुंच जाती है, तो उसके लिए इंग्लिश में एक टर्म है हेयर लाइन रिसीड, ठीक है, पीछे चले जाना, रिसीड कर जाना। क्लियर हो गया अच्छे से पहला वाला, ठीक है। फ्लैग्ड का मतलब होता है किसी मार्क को बनाना। जैसे मैंने ये यहाँ पे पूरा है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा होगा किसी शब्द पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके फ्लैग बना दूंगी तो सबका ध्यान यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फ्लैग बना देने का मतलब यही होता है, एक चिन्ह बना देना। फ्लैग कर देना मतलब चिन्ह बना देना। मार्क्ड, एक सिग्नल बना देना, किसी एक पॉइंट को हाईलाइट कर देना ताकि वहां पे नजरें एक बार में पहुंच जाएं। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर लेना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब यू डोंट इवन बॉदर। यहाँ पे क्या लिखा है, आई डोंट इवन बॉदर, मैं ध्यान ही नहीं दूंगी, इग्नोर करना, ठीक है। अवॉइड करना, इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना, सब आ सकता है, ठीक है। और आपको अगर किसी चीज पे ध्यान दिलवाना होता है तो आप क्या बोलते हो, हाईलाइट हो गया, मैंने इसको हाईलाइट किया है, आई हैव फ्लैग्ड इट, आई हैव मार्क्ड इट, आई हैव सिग्नल्ड इट, ये सब हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब होता है चिंता, बेचैनी। क्वाइट का मतलब क्या होता है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, QUIET। क्वाइट का मतलब क्या होता है, क्वाइट का मतलब होता है शांति, ठीक है। अच्छा, और अगर शांत इंसान नहीं है तो आगे डिस लगा दो, डिस्क्वाइट हो जाएगा। तो डिस्क्वाइट का मतलब होता है कि मन बेचैन है, मन शांत नहीं है, काम नहीं है, मतलब बहुत ऊपर नीचे हो रहा है दिमाग, बिल्कुल भी शांत नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। एक इजी सा वर्ड है रेस्टलेस।
बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी फील हो रही है। इजी मतलब आसानी, अनईजी फील हो रहा है। रेस्ट मतलब शांत है दिमाग, अनरेस्ट मतलब शांत नहीं है, ठीक है। तो सारे वर्ड्स में अन लगा है, रेस्ट में अन लग गया, अनरेस्ट हो गया, ईज में अन लग गया, अनईज हो गया, क्वाइट में डिस लग गया, डिस्क्वाइट हो गया, ठीक है। तो डिस्क्वाइट, अनईज, अनरेस्ट, आई एम एट अनरेस्ट मतलब मेरा दिमाग शांत नहीं है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, दिमाग एकदम शांत है, यानी कि काम है, पीस है, सेरीन है, क्वाइट है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। चलिए, ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल वर्ड मैं आपको याद कराती हूँ। आपको देखा होगा शेर, चीता, आप कभी भी जाओ किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर जू में, वो लोग शांत रहते हैं, आप उनको छू भी सकते हो, देखा है आपने। उनको ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते हैं। ट्रैंकुलाइजर का काम होता है दिमाग को शांत करना, ठीक है, दिमाग शांत करना। तो ट्रैंकुलाइजर दिए जाते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते, ताकि दिमाग शांत रहे, वरना वो लोग बहुत तेज तेज चिल्लाएंगे। शेर को आपने देखा है कितनी तेज गरजता है, तो ट्रैंक्विल क्या करता है, उसके दिमाग को शांत कर देता है, ठीक। तो ट्रैंक्विल हो गया। चलिए, मैं आपसे एक ऐसे पूछूंगी कि दिमाग अगर शांत नहीं है तो मुझे 3 वर्ड्स बताओ, अनईज, अनरेस्ट, अनईज, अनरेस्ट और डिस्क्वायर्ड। आपको 3 वर्ड्स ऐसे बताने हैं, ठीक है। चलो, अब बाद में पूछूंगी, अभी पहले सुनते रहो, दिमाग में डालते रहो, एक साथ पूछूंगी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अन वर्ड हटा दो, क्या बचा? प्रिसीड। प्रिसीड का मतलब होता है जो ऐसी चीज जो पहले कभी हुई है। अनप्रेसिडेड मतलब जो पहले कभी नहीं हुई, पहली बार हो रही है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग, तो आपने ग्राउंड ब्रेकिंग बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब एक्सेप्शनल, भाई ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक। तो क्या क्या हुआ? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, ग्राउंड ब्रेकिंग, यूनिक, अनमैच्ड, अनपैरेलल, ये सब आ जाएगा अनप्रेसिडेड, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑपोजिट हो जाएगा, कोई चीज कॉमन है, ऑर्डिनरी है, डेली होती रहती है, ठीक, कॉमन, ऑर्डिनरी, डेली होती रहती है, ये हो जाएगा हमारा। सेक्युलर का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन। जैसे मैं बोल नहीं सकती हूँ कि इंडिया में सिर्फ हिंदू हैं या सिर्फ मुस्लिम है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। नॉट कनेक्टेड विद रिलीजन, तो नॉन रिलीजियस हो जाएगा, वर्ल्डली, टेम्परल हो जाएगा। इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिलीजियस, सेक्रेड, स्पिरिचुअल, ठीक है। चलो, देयर आफ्टर वर्ड हम राइटिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर बोलने में। देयर आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आगे चल के, आफ्टर दैट टाइम, उसके बाद। देयर आफ्टर और हेंस फोर्थ, जब भी मैं कुछ लिखती हूँ या कुछ बोलती हूँ, सो देयर आफ्टर और हेंस फोर्थ का तो यूज मैं भी बहुत करती हूँ। आप करते हो देयर आफ्टर और हेंस फोर्थ का यूज? मेरे ख्याल से आप लोग ये वर्ड बोलते होगे आफ्टर वर्ड्स, है ना, आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स मतलब वही है कि उसके बाद, आफ्टरवर्ड्स, हेंसफोर्थ, देयर आफ्टर, ये सब आप बोल सकते हो। सब्सिक्वेंटली, लेटर मतलब उसके बाद। ऑपोजिट हो जाएगा पहले हुआ है, मतलब प्रीवियसली, बिफोर हैंड, अर्लियर, ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। क्या हो रहा था कि ये चीज आपकी बाद में हुई है, आफ्टरवर्ड्स, देयर आफ्टर, हेंसफोर्थ, देयर, ये सब हो जाएगा बाद में। पहले हुआ है प्रीवियसली, बिफोर हैंड। चलिए, अब आप लिख के दिखाओ, 3 वर्ड्स लिख के दिखाओ जिसका मतलब होता है दिमाग शांत नहीं है, एंजाइटी मची है दिमाग में। जल्दी से 3 वर्ड्स फटाफट कमेंट में ना करते जाओ, जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा चीजें याद होती रहेंगी। अन से अनरेस्ट है, डिस्क्वाइट है, अनरेस्ट है, दिमाग रेस्ट पे नहीं है, अनरेस्ट है दिमाग, डिस्क्वाइट है, ठीक है। और बताइए, अनरेस्ट है, डिस्क्वाइट है, और क्या है? ईज में नहीं है, तो अनईज है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटेबली, नोटेबली का मतलब होता है पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब जब कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जब आप लोगों का अटेंशन डालना चाहते हो उस चीज के ऊपर, तो उसको बोलते हैं नोटेबली, ठीक है। मतलब स्पेशली, सिग्निफिकेंटली, रिमार्केबली, इट इज इंपॉर्टेंट, ये ऐसे कहते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्मल है, अनरिमार्केबल है, नॉट इंपॉर्टेंट को हम नॉट इंपॉर्टेंट भी बोलते हैं, अनइंपॉर्टेंट भी बोलते हैं और इनसिग्निफिकेंट भी बोलते हैं, तो ये भी हो गया। और ऑर्डिनरी, कॉमन, ऑर्डिनरी, कॉमन, टिपिकल, टिपिकल वर्ड सुना है? टिपिकल बहुत यूज होता है, टिपिकल है, ऑर्डिनरी है, कॉमन है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस, बढ़ते हैं आगे। नोटेबली तो मतलब स्पेशली है, कोई ऐसी चीज जो नोटवर्दी है, प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट को हम प्रोमिनेंट भी बोलते हैं, तो यहां पे आप प्रोमिनेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट नहीं को हम ट्रिवियल भी बोलते हैं। ये वर्ड तो बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिवियल हो गया। डीपनिंग का मतलब होता है बिकमिंग मोर इंटेंस और प्रोफाउंड। डीप
डीप नॉलेज है, प्रोफाउंड नॉलेज है। डीप नॉलेज है मतलब प्रोफाउंड नॉलेज है, बहुत ज्यादा गहराई, इंटेंस बातें हैं इसकी। तो इंटेंस हो गया, इंक्रीजिंग, एक्सीलेटिंग। डीप का मतलब और क्या होगा, और ज्यादा, मैग्नीफाइंग, एम्पलीफाइंग। डीप का मतलब तो यही होगा ना कि बहुत ज्यादा गहराई में। गहराई के लिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है वो प्रोफाउंड है। ये देखो प्रोफाउंड, बहुत ज्यादा डीप, गहराई, इंटेंस, प्रोफाउंड। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर का मतलब होता है सिर्फ सतही तरफ से, मतलब ऊपर ऊपर से, सुपरफिशियली, ठीक है। और अगर आप डीप में एकदम नीचे चले जा रहे हो, इंटेंस होती जा रही हैं चीजें, तो उसका ऑपोजिट हम ये भी कर सकते हैं, लेस, रिड्यूस्ड, लेस इंटेंसिफाइड, डिमिनिश्ड, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, डीप का मतलब होता है कि चीजें बहुत ज्यादा डीप जाती चली जा रही हैं, मतलब प्रोफाउंड नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है। ऑपोजिट हो जाएगा ऊपर ऊपर, सतही तौर से, यानी कि सुपरफिशियल नॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमने कर लिए हैं। आगे आ जाते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। सबसे पहले लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद जो भी शब्द आएगा वो अपने आईएनजी फॉर्मेट में होगा। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर वेकेशन, ये भी सही है। एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर। अगर कभी भी वर्ब आएगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रीटिंग हर। मीटिंग, ग्रीटिंग हमेशा आईएनजी फॉर्म रहेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप आगे वाले से ऐसा होप कर रहे हो, एंटिसिपेट कर रहे हो। गेट डाउन टू का मतलब होता है स्टार्ट फोकसिंग ऑन वर्क। जैसे मैंने बोला यार बहुत पार्टी शार्टी हो गई, नाउ लेट्स गेट डाउन टू वर्क, मतलब अब दोबारा से बिजनेस काम अपने शुरू किया जाए। कम डाउन टू का मतलब होता है टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट ऑल कम डाउन टू हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन। मैं तुम्हें 10 बातें बोलूंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तुम खुद कितना एफर्ट लगाना चाहते हो। सारी की सारी बात वहीं पे आके खत्म हो जाती है। सो ऑल दैट मैटर्स इज हाउ मच यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट इन दिस टास्क। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे आके खत्म होती हैं, मतलब एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस पॉइंट। जब कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आप वहां पे बोलते हो कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस पॉइंट, तब आप ये चीज बोलते हो, ठीक है। चलिए, मड स्लिंगिंग का मतलब होता है अक्यूजिंग ओपोनेंट्स अनफेयरली। जैसे मैं बोलूंगी ड्यूरिंग पॉलिटिक्स यूजुअली कैंडिडेट्स मड स्लिंग ईच अदर। मड स्लिंग का मतलब होता है कि आप एक दूसरे के खिलाफ खराब बातें बोल रहे हो ताकि सामने वाले की रेपुटेशन गिर जाए, तो उसको मड स्लिंगिंग बोलते हैं। बिहाइंड क्लोज डोर्स, बंद दरवाजों के अंदर ऐसी बातें करो, ऐसा काम करो, यानी कि इन प्राइवेट। टो द पार्टी लाइन का मतलब होता है फॉलोइंग पार्टी रूल्स। टोइंग द पार्टी लाइन्स मतलब आई विल बी फॉलोइंग द पार्टी रूल्स, ठीक है। चलिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आ जाता है प्रिसीड। प्रिसीड का मतलब क्या हो गया, प्रिसीड इस पहले, पहले इस प्रायर, ठीक है। अच्छा, प्रिसीड के साथ साथ मैंने 2-3 और वर्ड्स कराए थे। एक तो कराया था एस से शुरू होने वाला, एक ई से शुरू होने वाला और एक आर से शुरू होने वाला। फटाफट लिखो, आपका दिमाग ना, मैं बार बार पीछे की चीजें बीच बीच में पूछती रहूंगी ताकि दिमाग आपका चलता रहे। तो क्या क्या मैंने बताया था, प्रिसीडिंग से शुरू था। 3 वर्ड्स कराए थे सीडिंग वाले। एक तो हो गया सक्सीडिंग, नहीं सक्सीडिंग नहीं कराया था, सक्सीडिंग कराया था या फिर कौन सा वर्ड कराया था, सक्सीडिंग ही था। कौन सा वर्ड था जो मैंने कराया था आप लोगों को, मेरे ख्याल से सक्सीडिंग ही था। आप बताओ, सक्सीडिंग ही था ना, सक्सीडिंग। देखो ई वाला तो एक्सीडिंग था, आर वाला रेसीडिंग था, मेरे ख्याल से सक्सीडिंग ही था। बहुत बढ़िया। फ्लैग का मतलब होता है जब हम कोई चीज मार्क करते हैं, मार्क करना, पॉइंट आउट करना, कहते हैं ना ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स हैं, हाईलाइट करना किसी चीज को। डिस्क्वायर्ड मतलब दिमाग शांत नहीं है, शांत नहीं है मतलब इजी दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग में एंजाइटी हो रखी है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, ब्रेक थ्रू, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। रीडिंग शुरू करते हैं, रीडिंग बहुत ध्यान से करिएगा। लेबर मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट
नंबर्स डू नॉट टेल दी होल स्टोरी। लेबर मिनिस्टर ने एम्प्लॉयमेंट का एक नंबर दिया है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बट इट डज नॉट टेल दी होल स्टोरी। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। पहले तो आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो और जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो आप मैच करना, तब आपको समझ में आएगा कि रीडिंग एक्चुअल में करी कैसे जाती है। देखिएगा, लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते यूनियन लेबर मिनिस्टर मंकुश मांडविया सॉट टू, मतलब यहाँ पे मंकुश मांडविया की बात हुई है जो कि लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियरली बोला, हाईलाइट किया कि जो एनडीए की गवर्नमेंट का जॉब क्रिएशन है, ठीक है, उसके ऊपर हाईलाइट किया। और कैसे हाईलाइट किया, जैसे अगर मुझे अपनी चीजें बतानी है कि भाई देखो ये वाली कंपनी ज्यादा अच्छी है, तो मैं कंपैरिजन करूंगी, देखो वो वाली कंपनी ने नुकसान कराया लेकिन इस वाले कंपनी ने फायदा कराया, देखो ये कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो यही चीज इन्होंने भी करी। सिंपल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपैरिजन किया है किसके रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने एक साइड रख दिया कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, यूपीए गवर्नमेंट का डेटा जो एम्प्लॉयमेंट वाला डेटा है, और एक साइड एनडीए वाला डेटा रख दिया और बोला हम लोगों से, ऐसे बोला इन्होंने पैराग्राफ में कि भाई खुद देखो कि किसने ज्यादा अच्छा काम किया है। चलिए देखते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इंडिया में आए हैं, इंक्रीज फ्रॉम 47 करोड़, मतलब 2014-15 में 47 करोड़ लोग थे जो कि एम्प्लॉयड थे, और अभी ये 64 करोड़ नंबर पहुंच चुका है बाय द एंड ऑफ 23-24, यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट टाइम का डेटा है कि जब शुरू की थी गवर्नमेंट ने जब अपनी गवर्नेंस शुरू करी थी तब 47% एम्प्लॉयड लोग थे, अब वो डेटा 64% पहुंच चुका है। ठीक है, मिनिस्टर ने बोला, यानी कि ये इंक्रीज है लगभग 17 करोड़ का। 17 करोड़ एम्प्लॉयड लोग इंक्रीज हो चुके हैं, जैसे जब से मैंने काम करना शुरू किया और अभी तक 17 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है। ये बात है एनडीए गवर्नमेंट की। परसेंटेज के टर्म्स में बताया जाए तो 36%, और ये जो 36% है ये बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, क्योंकि कांग्रेस के यूपीए के टाइम पे सिर्फ 2.9 करोड़ न्यू जॉब हुई थी, यानी कि सिर्फ 7% का डेटा इंक्रीज हुआ था 2004 से 2024 तक। बताया जा रहा है, पहले यूपीए गवर्नमेंट का बता दिया कि 2004 से 2000 कहाँ तक 14 तक जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो टोटल जो एम्प्लॉयमेंट थी वो 2.9 करोड़ थी, यानी कि जब से यूपीए ने काम करना शुरू किया तब से लेकर 2014 तक सिर्फ 7% डेटा बढ़ा, लेकिन जब से एनडीए ने काम करना शुरू किया तब से 36% डेटा बढ़ चुका है और 17 करोड़ वैकेंसी में इंक्रीज आ चुका है। ही अंडरलाइंड, मतलब इन्होंने ये भी मार्क कराया कि 2017-18 द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज फॉलन। 2017-18 में एम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा घटा था, while the employment rate or the worker population ratio WPR as well as the labor force participation rate has risen steadily। इन्होंने ये बोला था कि जब से एनडीए ने काम किया है बीच में 1-2 साल एम्प्लॉयमेंट रेट घटा था, लेकिन बाकी जो हमारा लेबर का पार्टिसिपेशन रेट है ये सारी चीजें इंक्रीज हुई थी। मिनिस्टर मंदविया ने फ्लैग्ड ओवरऑल इंप्रूवमेंट, सारी की सारी इंप्रूवमेंट को मार्क किया है, एंड येट देयर आर परसिस्टिंग रीजंस फॉर डिस्क्वाइट। फिर भी अभी कुछ ऐसा डेटा है जो उन्होंने रिवील नहीं करा। अब मैं आपसे बोलूंगी कि समरी लिख के दिखाओ, आज समरी लिख दी ना तो समझना कि आपको समरी लिखना सच में आ गया है। डेटा में आपको क्या क्या करना है, यहां से उठाना है डेटा 2004 से 2014। उन्होंने क्या बोला कि 2004 से 2014 तक जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यहां से यहां तक में सिर्फ 7% इंक्रीज आया, यानी कि 2.9 करोड़ वैकेंसी में इंक्रीज आया। फिर वो बोल रहा है कि भाई 2014 से जब से एनडीए गवर्नमेंट लीड करना शुरू कर दिया है, तो जब से एनडीए की गवर्नेंस आई है तो जो डेटा है जो यहाँ पे 7% सिर्फ बढ़ा था जब कांग्रेस काम कर रही थी, इस एनडीए के काम करने पे ये डेटा कितने परसेंट बढ़ चुका है, 17%। 17% डेटा बढ़ चुका है और वैकेंसी जो इतनी थी वो 17 करोड़ वैकेंसी में इंक्रीज, 36% डेटा बढ़ा है, 36% डेटा बढ़ा है और 17 करोड़ वैकेंसी में इंक्रीज आया है। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में बस मंत्री जी ने हाईलाइट किया है कि एनडीए की गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया, और वो अच्छा काम किया तारीफ करने से ज्यादा कंपैरिजन किया है। तो भाई जब आप कंपैरिजन करोगे तो जाहिर सी बात है जिसने कम काम किया होगा उसका तो दिख ही जाएगा, तो दूर से ही नजर आएगा कि भाई हमने ज्यादा काम किया है।
ठीक है, तो इस तरीके की समरी है, इस लेवल पे आपको पहुंचना है, ये सब क्लियर रखिएगा। व्हाट वाज द इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन इंडिया? इंक्रीमेंट क्या आया 14 से 24 वाले फेज में? 17 करोड़। 17-18 कैसा टाइम था? 17-18 में एम्प्लॉयमेंट रेट में अकॉर्डिंग टू लेबर यूनियन मिनिस्टर विच रेट हैज बिन राइजिंग स्टेडली? एम्प्लॉयमेंट रेट हैज बिन राइजिंग स्टेडली। इन्फ्लेशन रेट कौन सा रेट? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था एनडीए के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था। तो 17-18 तो एनडीए का टाइम है ना, तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा था। जीडीपी की बात नहीं हुई है, इन्फ्लेशन की बात हुई नहीं है, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई है। लेकिन ये जो ईयर है ना, ये एनडीए वाला है, और एनडीए के टाइम में तो एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ा था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपकी बारी है होमवर्क की। मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं फटाक से इसमें से एनी 3 या फिर एनी 4 वर्ड्स के मीनिंग आप लिख के दिखाओगे, जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि क्या आपके दिमाग में वोकैब चल रही है, मतलब तुरंत लिखिएगा और देखिएगा क्या वोकैब चल रही है। प्रिसीड, एक्सीड, रिसीड, सक्सीड, सारे वर्ड्स चलने चाहिए। ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अनरेस्ट, अनईज, डिस्क्वाइट, एक एक वोकैब चल रही है कि नहीं चल रही है, तो जरूर लिख के बताइएगा सेशन कैसा लगा। और बस ये टाइम याद रखना, डेली 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 8 बजे आप इस वीडियो को देखोगे। डेली मंडे से सैटरडे तक ये वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, अब मैं अपने ऑफिसर्स बैच के बारे में आपको बता दूं। ऑफिसर एक फ्लैगशिप बैच है। इस बैच एक साल में 2 ही बार आता है। ये बैच आपका टारगेट करता है एसएससी के सारे एग्जाम को, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो फेज, सारे एग्जाम को। अगर आपने इस बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए। आपको ये बैच आपको दिख रहा होगा 3000 का, लेकिन डिस्काउंट कोड है LAB लैब। जब आप इस कोड को लगा दोगे LAB लैब, ठीक है, तो आपको तुरंत इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और यही वाला कोर्स आपको 1600 का मिलने लगेगा इस कोड लगाने पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस लैब की ऐप को खोलो, लाइव कोर्सेज पे जाइए, ऑफिसर्स 3.0 सेलेक्ट करिए और बस कोड लगा दीजिए LAB लैब, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, इसमें मैक्सिमम लोग एडमिशन लेते हैं, तो इसको मिस मत करिएगा। यहाँ पे हम 1 नहीं 2 नहीं 7-7 8-8 एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। जरूर बताइएगा कैसा लगा सेशन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको खुद ही 2-3 दिन में दिखेगा कि जब वो कैप पढ़ के हम उठेंगे या रीडिंग करके उठेंगे, आपको लगेगा अरे भाई मुझे तो सब समझ में आ रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आने लगेगी। ठीक है, तो जरूर करिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय।